ओम शांति। आज 8 नवंबर 2022 की मुरली में विशेष बाबा रूहानी यात्रा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये यात्रा कौन सी ड्रेस पहनकर करनी है, कहाँ जाने के लिए करनी है और किन दैवी गुणों को धारण करके ये यात्रा करनी है। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये यात्रा कैसी है, रूहानी यात्रा है, यानी रूह यात्रा कर रही है। और फिर कैसी है, जो गुप्त है, जिसका वर्णन किसी शास्त्र में भी नहीं है। और ये यात्रा कौन सिखाते हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा। कैसे सिखाते हैं? शरीर में बैठकर सिखाते हैं। और कब होती है ये यात्रा? इसी समय यानी संगम युग पर होती है, जिसके लिए बाबा ने कहा कि कभी शास्त्रों में नहीं सुना होगा या कोई विद्वान पंडित इसे सिखला नहीं सकता है। ऐसी यात्राएं हैं। फिर ऐसी यात्रा है जो किसको सिखाते हैं? आत्माओं को सिखाते हैं। इसलिए इस यात्रा के बारे में सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा और हम निराकारी आत्माएं ही जानती हैं। तो जब तक हम निराकारी नहीं होंगी तो हम नहीं जान सकती हैं। फिर इसका समय कैसा है? जो 24 घंटे है। तो ये होमवर्क सिर्फ आज का नहीं है, रोज़ का है, क्योंकि 24 घंटे का है। बाबा कहते बेहद की मुसाफिरी है। हालांकि गीत चला, रात के राही थक मत जाना, लेकिन बाबा ने इस पर कहा कि हम कोई रात के राही नहीं है, यानी सिर्फ रात को यात्रा नहीं करनी है। हमारी तो कैसी है, बेहद की मुसाफिरी है। ऐसे नहीं कि रात्रि को बुद्धि योग लगाते हैं, लेकिन इसमें बाबा ने विशेष कहा कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। लेकिन हमारी यात्रा कैसी है, जो हर वक्त चलती है। हम ये कहें स्वप्न में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा दिन हमने रूहानी यात्रा की तो स्वप्न में भी कौन सी यात्रा होगी? यही यात्रा होगी। जैसे बाबा ने कहा भक्त लोग तो सवेरे उठकर करते हैं, पूजा करते हैं। हमारी यात्रा सदा है। ये जिस्मानी यात्रा नहीं है जो सिर्फ दिन में होती है। फिर ये यात्रा कैसी है? जिसमें कोई स्टॉपेज नहीं है, यानी ठहरना नहीं है। क्योंकि याद में अगर ठहर गए, यानी याद को हमने रोक दिया, तो बाबा कहते ठहरने का मतलब क्या है? यात्रा करने का शौक नहीं है। और अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य ये यात्रा करते रहना है। क्योंकि जैसे कहते हैं चढ़ाई है, अगर रुक गए तो फिर नीचे आएंगे और कोई रास्ता नहीं है। अब कहाँ जाना है? बुद्धि का योग, या ये कहें दौड़ी पहननी है बाप के पास जाने के लिए। अब कौन सी ड्रेस पहननी है? इसमें आत्म अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्थिति की ड्रेस पहनकर। बाबा कहते ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है, और तकदीर में नहीं है तो मेहनत होती नहीं है। तो चेक करना है क्या हम ये अभ्यास कर रहे हैं। और अगर हम कहें हमसे मेहनत नहीं होती है, तो बाबा क्या कहते हैं? फिर तकदीर में नहीं है। तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा आधा कल्प तो देह भान में रहे। इस एक जन्म में अब हमें ये आदत पक्की करनी है। और बहुत से बच्चे इस यात्रा को जानते नहीं हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि बाबा ने जैसे कहा निराकारी आत्माएं ही जानती हैं इस यात्रा को। तो हमें आत्मिक स्थिति में पक्का टिकना है, ये ड्रेस पहननी है, तो हम ये यात्रा कर पाएंगे। अब इस यात्रा को करने का फ़ायदा क्या है? जितना हमारा बुद्धि योग यानी बाप की तरफ रहेगा, उतना कमाई होगी। तो देखना है, क्योंकि कमाई करने का समय सिर्फ अभी है। अभी किया तो हुआ, बाकी तो खर्चा है आगे। तो इसलिए देखना है कितनी हमें कमाई चाहिए। अब याद पे जो यात्रा कर रहे हैं, उनकी निशानियाँ क्या होंगी, या ये कहें यात्रा पर चलने के नियम क्या है? बाबा कहते हैं चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। अब वो रॉयल चलन कैसी होती है? तो बाबा ने पहले कहा कि आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। इतना प्यार हो कैसा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, सतयुग में शेर और गाय इकट्ठे जल पीते हैं। तो ऐसे ही हमें भी लून पानी नहीं होना है, यानी आपस में झगड़ना या आपस में रूठना। बाबा कहते बीकेस को ये शोभता नहीं है। और अगर आपस में ही झगड़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? बाबा कहते कितना नाम बदनाम करते हैं। तो अटेंशन देना है इस चीज़ पर कि कोई कहे हम इससे बात नहीं करेंगे, कोई कहे हम इसके साथ सेवा नहीं करेंगे। तो ये क्या है? बाबा कहते फिर औरों को क्या सिखाएंगे, और नाम बदनाम करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। इस पे हम अंडरलाइन करेंगे।
बाबा कहते बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी, यानी हमारे संकल्पों से भी कहीं दुख नहीं पहुंच रहा हो, ये हम चेक करें। क्योंकि किसी को दुख देते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, जानवर से भी बदतर है, तो चेकिंग करनी है। और बाबा ने कहा बाप की मत पर चलना है, कि बाबा की मत पर जितना चलेंगे, लक्षण भी अच्छे रखने हैं। शैतानी लक्षण जैसे कि अशुद्ध अहंकार, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध अहंकार कैसा होता है, जो देह के आधार पर होता है, कि कोई क्या सोचता है, मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। तो बाबा ने उसे क्या कहा, ऐसे बुद्धू हैं जो समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, या ये कोई सोचे ये बड़ी बड़ी दीदियाँ भी क्या हैं, दादियाँ भी क्या हैं। तो ऐसे इस तरह का अहंकार नहीं रखना है, क्योंकि हमें रूहानी यात्रा करनी है। फिर एक बाप की याद के सिवाय और कोई बात अच्छी ना लगे। अब ये हम चेकिंग कर सकते हैं, अगर हम रूहानी यात्रा पर हैं तो हमारे अंदर ये लक्षण ऑटोमेटिक होंगे। अगर यात्रा पर नहीं है तो हमें इन लक्षणों को धारण करना है और यात्रा पर चलते रहना है। बाबा ने कहा याद करना है एक शिव बाबा को, और कोई बातें और कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगे, क्योंकि कहा जाता है जहाँ बात है तो वहाँ बाप नहीं है, वहाँ पाप है। तो देखना है। फिर बड़ा गंभीर और समझदार होना चाहिए, क्योंकि जो यात्रा पर है वो समझदार है, क्योंकि वो व्यर्थ में नहीं जा रहा है। फिर बड़ा गंभीर है कि याद की यात्रा की तरफ बुद्धि है। फिर शांति ही पसंद करते हैं, एकांत। एकांत कैसा, जो एक की तरफ बुद्धि, एकांत सिर्फ बाहर का नहीं, एकांत अंदर का एकांत। तो ऐसे हम पसंद करेंगे अगर हम यात्रा पर हैं। फिर बाबा ने हमें वाचा पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है, तो आज हम इसकी चेकिंग भी करें। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आपस में हमें लड़ना नहीं है एक दूसरे से, तो बातचीत क्या करेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो कितना बोलना है और कैसे बोलना है, बाबा ने जैसे राजाओं का उदाहरण दिया कि बड़े बड़े राजा कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा बोलना है, आवाज़ बाबा कहते बिल्कुल नहीं, कि थोड़ा बोले और साथ में धीरे बोलना है। ज़ोर से बोलना, ज़ोर से हंसना, बाबा कहते ये नहीं। आपस में बहुत मीठा बोलो। तो ये स्लोगन याद रखना है अपना, कम बोले, धीरे बोले और मीठा बोले। फिर अब बोलना क्या है, कि कम भी बोलेंगे, धीरे भी बोलेंगे, मीठा भी बोलेंगे, लेकिन क्या बोलना है, ज्ञान की बातें सुनाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, और ये कहें कि बुरा ना देखे, बुरा ना बोले, बुरा ना सुने और बुरा ना सोचे। फिर बाबा ने कहा झूठ नहीं बोलना है। अब ये चीज़ें हमें क्यों नहीं करनी है, कि धीरे भी बोले, मीठा भी बोले और थोड़ा भी बोले, क्योंकि हमको टॉकी वर्ल्ड से कहाँ जाना है, सूक्ष्म वतन में जाना है। और फिर सूक्ष्म वतन से तो हमें मूल वतन में जाना है। मूल वतन कैसा है, जहाँ कोई भी भाषा नहीं है। तो जितना हम अभी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी स्थिति वैसी बनती जाएगी। सूक्ष्म वतन में कैसा है, जहाँ सिर्फ इशारों की भाषा है। तो धीरे धीरे करके अपने बोल को सीमित करते करते इशारे की भाषा, यानी थोड़े से इशारों से ही समझा दे किसी को। फिर धीरे धीरे हमें शांति की ओर बढ़ना है। फिर जैसे बाबा ने कहा, क्योंकि अंदर में हमें ये ज्ञान है कि हम आत्मा है और अब तो थोड़ा सा ही समय बचा है, अब तो घर जाना है। जब ये पक्का होगा तो हमारे शब्द कैसे होंगे, सूक्ष्म होंगे। फिर शिव बाबा जैसे कितना थोड़ा बोलते हैं, इशारा देते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करें। तो ऐसे ही हमें भी बाबा को देखकर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। फिर बाबा ने यात्रा के नियम पालन करने के लिए हमें प्रेरित किया है, कि जैसे भक्ति में तो गाते रहते हैं, पतित पावन आ जाओ, हमें पावन बनाओ, हे गीता के भगवान आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कह रहे हैं इस समय तो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो अपने में गुण देखना है। बाबा कहते हैं अपने में गुण तो देखें। फिर लक्षण सीखने हैं। लक्षण सीखेंगे तो क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा। यानी जितना जितना हमारे अंदर वो दैवी गुण आएंगे यात्रा पर जाने के लिए, तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा किसी को उल्टी मत नहीं देनी है कि उनका बुद्धि योग ही टूट जाए। जैसे उसके लिए बाबा ने क्या कहा, धूती बना नहीं करना है, क्योंकि जैसे रामायण में गायन है कि केकई को मंथरा ने बहकाया। तो इस तरह से बाबा कहते हैं बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए, तो चेकिंग करनी है। फिर बाबा कहते हैं बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो सजाएं खाएंगे। अब बाबा प्यार से भी समझाते, फिर बाबा सज़ाओं पर भी बताते, नहीं तो फिर सज़ा खाएंगे। अब हमारा तो लक्ष्य ही क्या है
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। तो ये लक्ष्य याद रहे। फिर बाबा कहते कि दुनिया वाले जो निधन के हैं वो तो दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है। आज बाबा ने छोकरे का अर्थ क्या बताया कि छोक और करे यानी कि क्यों गिरे, कि गिर गए, यानी ऐसी आत्माएं जो अपने असली मूल स्वरूप से गिर गई, माया ने गिरा दिया। तो बाबा कहते हैं उनके संग में नहीं आना है, कि वही भारतवासी जो स्वर्ग के मालिक थे वो गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि बाप को भूल गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे, नहीं तो ये यात्रा कैसी है, अगर रुक गए तो गिर जाएंगे। इस पर अटेंशन खिंचवाते कि संग किसका करना है और कुसंग नहीं करना है। फिर बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आता हूँ, कोई हथियार आदि की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ही कोई खर्चे की बात है, सिर्फ बाबा को याद करना है और दैवी गुणों को धारण करना है। तो इस पर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने श्रीमत पर कहा कि श्रीमत पर चलकर हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, अगर नहीं चलेंगे तो डिससर्विस करेंगे। और इसी वजह से इस यात्रा में टाइम लग जाता है, कि हम सभी ये यात्रा करते ही हैं, लेकिन टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि उन गुणों को धारण नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। तो बाबा कहते बलिहारी शिव बाबा की है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। और तो मुख्य बात क्या कहेंगे? बाप कहते एक तो रात के राही थक मत जाना, कि थकना नहीं है, कि ये यात्रा है, हमें चलना है, क्योंकि हम सिर्फ 21 जन्मों की नहीं 84 जन्मों की कमाई जमा कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी भी है, क्योंकि पहला स्टेप तो सुनना है, फिर सुनानी भी है, और फिर बाबा की याद। तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी, कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये ऑटोमेटिक होगा। बाबा कहते सर्विस करनी है। अब बाबा सर्विस के लिए भी हमें प्रेरित करते कि कैसे कैसे और क्यों सेवा करनी है। जैसे मम्मा भी सर्विस करती थी, तो हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी है। फिर बाबा कहते मधुबन में आकर रिफ़्रेश होना है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो सागर बाबा हमें बहुत सी पॉइंट्स देंगे। फिर चाहे सेंटर पर कोई अच्छा है तो भी बाबा कहते उन्हें भी आना चाहिए, बच्चों की आँख खुलेगी कि बाबा बहुत सी पॉइंट्स बताएंगे। फिर बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा कहते कहना चाहिए कि सर्विस बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। तो चेकिंग भी करनी है, क्या हमें सर्विस का इतना शौक़ है? बाबा कह रहे हैं सर्विस में ऐसा लगा रहना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। फिर बाबा देखते हैं कि अगर इनको सर्विस का शौक़ है तो बाबा फिर भेज देते हैं अलग अलग सेवाओं पर, तो हमें बाबा को ऑफ़र करना चाहिए। बाबा कहते सर्विस बिना पद क्या पाएंगे? अब कोई कहे हमें तो नहीं करनी है, तो सर्विस बिना पद क्या पाएंगे? तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। तो बाबा कहते मुख से कुछ और कहते और आपस में अगर लून पानी होते रहते तो क्या होगा? डिससर्विस करते हैं, फिर माया का ग्रहण लग जाता है, ग्रहचारी बैठ जाती है, और ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती जो गलानी करने लग पड़ते। तो चेक करना है। और जैसे बाबा ने कहा पद भी तभी मिलेगा जब हम सर्विस करेंगे, और हमारी सर्विस क्या है? मनुष्य को देवता बनाना। फिर बाबा ने डायरेक्शंस दिए हैं कि कैसे कैसे हम सेवा करें, कि जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं जानते, क्योंकि उनमें तो ताकत नहीं है। तो बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? माथा मारना है, यानी थोड़ी सी मेहनत करनी है। सबसे पहले तो पूछना है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जैसे बाबा ने विशेष कुरुक्षेत्र में भी कहा कि जहाँ मेला लगता है तो बोर्ड पर लिख देना चाहिए, बड़े बड़े पोस्टर लगा देने चाहिए कि हमारा, या दूसरों से पूछे कि परमात्मा से क्या संबंध है। तो इससे बाबा कहते दूसरों का विचार चलेगा, और फिर हमें उन्हें समझाना भी है कि उनका क्या संबंध है। अब कोई पूछता है कि तुमने शास्त्र पढ़े हैं, तो बाबा ने क्या कहा कि पहले तो बड़े आदमियों को समझाने के लिए हिम्मत रखनी है। फिर क्या समझाना है कि वेद शास्त्र पढ़ना है, लेकिन भगवान ने इस समय कहा है कि इनको पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकता है। फिर परमात्मा ने तो हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा अब कोई दूसरा गुरु ही नहीं है। तो बाबा कहता है ये बताकर फिर समझाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, और फिर परिचय भी देना है, बाबा का परिचय देना है। तो हम प्रैक्टिस करें कि कोई हमारे सामने हो तो हम कैसे कहेंगे, बाप का परिचय कैसे देंगे। फिर बाबा ने कहा गीता का रहस्य चित्रों के द्वारा समझाना है। और जैसे बाबा ने समझाया कि ज्ञान और भक्ति अलग चीज़ें हैं, क्योंकि अक्षर ही अलग हैं, 2 अक्षर हैं,
आधा कल्प ज्ञान चलता है यानी सत्युग त्रेता दिन, और आधा कल्प भक्ति यानी रात चलती है, द्वापर कलयुग होता है। तो ये शास्त्र आदि में इन चीज़ का वर्णन नहीं है और शास्त्र आदि में सिर्फ भक्ति का वर्णन है। तो इस पर भी बताना है, क्योंकि भक्ति में क्या हुआ फिर, क्योंकि भक्ति रात है तो कैसा है, झूठा रास्ता है, झूठी यात्रा है। क्यों झूठी है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे। और सन्यासी तत्व या ब्रह्म की याद में रहते, लेकिन तत्व तो कोई सर्वशक्तिमान बाप नहीं है, तो ये तो कोई ज्ञान नहीं है। तो ये भी समझाना है, युक्ति से समझाना है। बाबा कहते दुनिया वाले भक्ति के गीत गाते हैं कि पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। गीता के भगवान ने तो आकर पावन बनाया है, इस पर हमें समझाना है। फिर लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो अब अगर सर्वव्यापी है तो वो हमें कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि हमने तो क्या समझा है या हम क्या कहते हैं कि परमपिता परमात्मा हमको स्वयं पढ़ाते हैं। तो इस पर भी बताना है कि वो सर्वव्यापी नहीं है। फिर बाबा सावधान भी करते कि जैसे तीर्थों पर ज़्यादा सर्विस नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, पंडे लोग जो होते हैं वो बहुत माथा खराब करते, और उनको अगर समझ भी आ जाता है तो क्या कहेंगे कि उनके फॉलोवर्स जो हैं वो चले जाएंगे, कि अगर वो ज्ञान समझने लग पड़े उनकी कमाई खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते कि वो समझ नहीं पाते। फिर बाबा को समाचार देना है सेवा का। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि एक बच्ची ने बाबा को समाचार दिया, तो बाबा ने फिर श्रीमत दी। फिर बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है मुझे याद करो, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बातें भूल जाते हैं। कि बाबा हमें रोज़ डायरेक्शंस देते हैं कैसे कैसे सेवा करें, लेकिन अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बातें भूल जाते, तो अटेंशन देना है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान दिया है और स्वमान भी दिया है कि कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले क्या बन जाएंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। बाबा की याद सहज हो जाएगी। कब, जब जैसे हमने बाबा को अपना कंपेनियन तो बनाया है, यानी अपना साथी तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करना है। और क्या पक्का करना है कि बाबा हमसे अलग हो ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव जब बार बार स्मृति में लाएंगे तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और जैसे बाबा ने कहा जितना बाबा के साथ हम कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे, बढ़ाएंगे इस अनुभव को, तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। तो आज हमें विशेष प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रूहानी यात्रा पर बाबा ने समझाया है। तो इस यात्रा में रहते बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहना है। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं आत्मा सदा दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधकर सीट पर सेट हूँ। जैसे गाड़ी में हम सीट बेल्ट बांधते हैं, तो ऐसे ही मन बुद्धि में दृढ़ संकल्प की सीट बेल्ट बांधनी है। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा और मैं सदा इकट्ठे हैं, कोई हमें अलग कर ही नहीं सकता। तो इस दृढ़ संकल्प को लेकर हमें सीट पर सेट रहना है कि मैं आत्मा कौन हूँ, इस सीट पर सेट रहना है। क्योंकि जैसे कहते हैं गाड़ी में ड्राइवर अगर वो बेल्ट नहीं बांधता तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसे बेल्ट कौन सी बांधनी है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधनी है। तो हमें अटेंशन देना है। और जैसे बाबा ने कहा रूहानी यात्रा करते रहना है, और जो बाबा ने कहा कि बोलना कैसे है उस पर हम अटेंशन देंगे। थोड़ा बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। ओम शांति।